नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज मैं भौतिक विज्ञान से लगभग 300 प्रश्न आपको कराऊंगा जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न पार्ट वाइज होंगे। हर पार्ट में 27 से लेकर 30 प्रश्न होंगे। तो आज पहला पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आपको बताते चलूँ, ये जो प्रश्न उत्तर मैंने लिया है ये लुसेंट जीके बुक से लिया है, जो बहुत ही अच्छी किताब है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है क्या है? तो दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या द्रव्यमान की। ये सवाल आरआरबी 2005, एमपीपीएससी 2009, जेपीएससी 2013, एसएससी 2014, एनडीए 2017 में पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है ऑप्शन ए, दूरी की, यानी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर मात्रक है किसका? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन नहीं है? तो अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। अधिवर्ष समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक इकाई है किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी की। ऑप्शन ए, दूरी की। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है डेसिबल, ध्वनि की, प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, दूरी की इकाई, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए एवं बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी सबऑर्डिनेट 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। यह प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2004 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला मात्रक। कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो आपका ऑप्शन है बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। यह आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। ये पूछा गया था आरआरबी 2002 में। तो आंसर हो जाएगा इसका
आप लोग कमेंट करें आंसर अगर कोई जान रहे हैं तो। ऑप्शन ए ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2004 में। तो सही आंसर क्या होगा? वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। याद रखिएगा, ऊर्जा अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। ये पूछा गया था बीपीएससी 2002 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। ये पूछा गया था आरआरबी 2002 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5N यानी 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड या 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 16 का ए, 16 का ए, 16 का ए, यानी 5/2 कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2.5। ये हो गया। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, या न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम। यह प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2002 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। और कब पूछा गया था? आरआरबी 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। ये पूछा गया था आरआरबी 2003 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। ये पूछा गया था आरआरबी 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के पहले नियम से इसको समझाया जा सकता है। ये पूछा गया था एनडीए 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का गुणनफल द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण को गुणा करने पर बल का जो गुणनफल आता है वो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। नेक्स्ट है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। ये पूछा गया था आरआरबी 2006 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 N है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो ऑप्शन है 6000 N,
60 n, 1000 n, 109, 100 n। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी 100 n, यानी 6 गुना कम हो जाएगा। चंद्रमा पर उसका भार 6 गुना कम हो जाएगा। ये पूछा गया था मेट्रो रेल 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर किसका भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना है? तो 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 29.4 किलोग्राम। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2003 में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 1n, 10n, 9.n, 9n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.8n। ये पूछा गया था आरआरबी 2002 में। अंतिम प्रश्न है, जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। ये पूछा गया था आरआरबी 2002 में। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।